सुपर हीरो सिर्फ कहानियों में नहीं होते, ये हकीकी दुनिया में भी होते हैं, या कम से कम एक तो था। 22 मई 2022 को गूगल ने गामा पहलवान का डूडल बनाया। यह पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चंद दीगर ममालिक में बैक वक्त देखा जा सकता था। डूडल क्या है? आसान अल्फाज में, गूगल अक्सर अपने शोबे में तारीखी अहमियत के हामिल किरदार अदा करने वाले अफराद या तारीखी अहमियत के हामिल वाकयात को अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर नुमाया जगह देता है, और इस पर क्लिक करने की सूरत में शख्स या वाक़े की मुख्तसर तारीख सामने आती है। तो ये तो था डूडल। वापस चलते हैं उस अजीम पहलवान की तरफ जिसके लिए ये डूडल बनाया गया। इस बरस 22 मई यानी इसके यौम पैदाइश पर। इत्तेफाक की बात है कि गामा पहलवान की वफात भी 1960 में 23 मई को हुई थी। गामा पहलवान का नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था, लेकिन गामा था कौन? इस सवाल का एक सादा सा जवाब तो यह हो सकता है कि यह दुनिया की तारीख का अजीम तरीन पहलवान था, शायद दुनिया की तारीख का गैर मुसल्लह सबसे अजीम जंगजू। लेकिन आसान अल्फाज में बस इतना जान लीजिए कि एक बार गामा पहलवान ने इंसानों के एक पूरे जुलूस को अकेले भगा दिया था। इस पर कुछ देर में वापस आते हैं। गामा पहलवान बड़े सगीर के पहलवानी स्टाइल का मास्टर था, जो कि इंतहाई कसरत का मुतालबा करती है, और गामा वाकई एक शानदार पहलवान था। कितना शानदार? इस बात का अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि इसने पहलवानी 1895 में शुरू की और 1952 या कुछ जराये के मुताबिक 1955 तक जारी रखी। इस अरसे में इसने दुनिया के हर बड़े पहलवान से मुकाबला किया, करीब 5000 कुश्तियां लड़ी, और इन 50 बरसों पर मुहित करियर और 5000 कुश्तियों में गामा एक भी कुश्ती नहीं हारा। जी हां, इसने एक भी कुश्ती में कभी किसी पहलवान से शिकस्त नहीं खाई। आप सोच रहे होंगे कि कौन जिन होगा जिसे इतने बरस कोई शिकस्त ना दे सका? जी हां, इस जिन का कद 5 फुट 7 इंच था। गामा पहलवान की कहानियां इतनी ज्यादा और इतनी मज़हक़ा खेज हैं कि ये कोई अफसानवी दास्तान लगती हैं। फर्क बस ये है कि ये कहानियां किसी बच्चों के रिसाले में नहीं, अखबारी रिपोर्ट्स की सूरत में हम तक पहुंचती रहीं। मिसाल के तौर पर गामा पहलवान ने एक राजा की जानिब से करवाए गए टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपने करियर का आगाज किया, जब इसकी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। अब छोटे कद के होने की वजह से गामा पहलवान को कोई संजीदगी से लेने को तैयार ना था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मसाइल तो हर सुपर हीरो के सामने आते ही हैं। नौउम्री में ही इसने एक और अजीम पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला का मुकाबला हिंदुस्तान की चैंपियनशिप के लिए किया। गामे से किसी को कोई उम्मीद ना थी, लेकिन फिर वो ये लड़ाई जीता, हिंदुस्तान का चैंपियन बना। रुस्तम हिंद। 1910 तक गामा हिंदुस्तान के तमाम पहलवानों को शिकस्त दे चुका था, और अब इसे मुकाबला करने के लिए पहलवान मिलते ही नहीं थे, लिहाजा ये लंदन पहुंचा। एक बार फिर इसके छोटे कद का मजाक उड़ाया गया और इसे टूर्नामेंट्स में जगह नहीं दी जाती थी। मिलाकर गामा पहलवान ने लोगों को चैलेंज देना शुरू कर दिए। इसने चैलेंज दिया कि वो किसी भी कैटेगरी के 3 पहलवानों को 30 मिनट के अंदर अंदर रिंग से बाहर फेंकेगा। कोई सामने ना आया। लोगों को लगता था ये बेवकूफ बना रहा है। इसने पहलवानों को इनफरादी तौर पर चैलेंज देना शुरू किए। ये इन्हें दावत देता था कि अगर ये इन्हें शिकस्त ना दे सका तो मैच की रकम अदा करके वापस हिंदुस्तान लौट जाएगा। फिर आखिर इसे एक चैलेंजर मिल ही गया। अमेरिका के मशहूर पहलवान बेंजामिन डॉक रोलर ने इस नौ आमूज से लड़ने का फैसला किया। गामा पहलवान ने सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में इसे जमीन पर पटक दिया। हैरान परेशान डॉक ने दोबारा मैच का मुतालबा किया। इस बार इसने गिरने में पूरे 9 मिनट लगाए। इसके बाद इसका चैलेंज कबूल करने वाला लेजेंडरी पोलिश पहलवान स्टैनिस्लाउस ज़िबिस्को था। दांव पर जॉन बुल बेल्ट और 250 पाउंड लगे थे। 10 सितंबर 1910 को गामा पहलवान और ज़िबिस्को का मुकाबला हुआ, और यह मैच 2 घंटे 36 मिनट चला। ज़िबिस्को पहले मिनट में ही जमीन पर गिर गया था, लेकिन फिर यह उठा और 2 घंटे 35 मिनट तक गामा पहलवान से घुलता रहा। 17 सितंबर को लड़ाई दोबारा लड़ी जानी थी, लेकिन ज़िबिस्को, जिसके नाम से बड़े बड़े पहलवान कांपते थे, गामा पहलवान का मुकाबला करने रिंग में ना आया। गामा अब एक माना हुआ पहलवान बन चुका था। रोलर ने एक मरतबा फिर इसे चैलेंज किया, और इस बार गामे ने इसे 15 मिनट में 13 मरतबा जमीन पर पटका। अब एक बार फिर गामा पहलवान के सामने वही मुश्किल आन खड़ी हुई। मुखालिफ पहलवान खत्म हो चुके थे, कोई इससे कुश्ती लड़ने को तैयार ना था। एक बार इसने दावत दी कि वो एक एक करके रिंग में 20 पहलवानों से लड़ेगा, लेकिन किसी ने हामी ना भरी। जब साबित करने को कुछ ना बचा तो गामा वापस हिंदुस्तान लौट आया। गामा कितना ताकतवर था, इस बात का अंदाजा यूं लगा लीजिए कि एक बार इसने 1200 किलो का एक पत्थर अपने हाथों से उठा लिया। यह वाकया इतना मशहूर है कि यह पत्थर एक अजायब घर में आज भी मौजूद है। और फिर इसकी डेली रूटीन देख लीजिए। गामा रोज 5000 बैठकें और 3000 दंड निकालता था। कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग बाद अज़ां ब्रूस ली ने भी अपनाई थी। इसकी खुराक क्या थी? गामा पहलवान रोज 10 लीटर दूध, 6 देसी मुर्गियां और करीब आधा किलो पिसे हुए बादामों का पेस्ट बनाकर नोश करता था। खैर, गामा पहलवानी की तरफ लौट आया और अपने कई मुखालिफिन को चित करता करता करीब 1950 की दहाई तक लड़ता रहा। गो के मद्दे मुकाबिल बतदरीज मिलना मुश्किल होते गए।
बस एक स्पेशल चैलेंजर वापस आया, ज़िबिस्को। जी हाँ, ज़िबिस्को वापस आ गया था। 42। डगलस एडम्स के मुताबिक हर चीज का जवाब, जिंदगी का जवाब, कायनात का जवाब, कायनात की हर शय का जवाब 42। और 42 ही सेकंड लगाए इस बार गामा पहलवान ने ज़िबिस्को को चित करने में। इसके बाद गामे से लड़ने को कोई तैयार ना होता था, लिहाजा इसने ताज बर्तानिया से लड़ने का फैसला किया। इसने गरीब भारतीयों के लिए मुफ्त रेल के सफर के लिए मुहिम चलाई। इसने हिंदुस्तान की अंग्रेज सरकार को चैलेंज किया कि वो अपने हाथों से एक चलती ट्रेन को रोक कर दिखाएगा अगर बदले में 11 किलोमीटर के एक ट्रैक पर सफर मुफ्त कर दिए जाए। सरकार ने इनकार कर दिया। 1947 में अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान छोड़ गई। हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। देश भर में मजहबी फसादात शुरू हो गए। दोनों देशों में गामा मुसलमान था, अब पाकिस्तानी था और लाहौर में रिहाइश पजीर था। इसने फैसला किया कि वो अपने गिर्द रिहाइश पजीर हिंदुओं की हिफाजत करेगा। लिहाजा बूढ़ा गामा अपने अखाड़े से कुछ पहलवानों को जमा करके एक हिंदू मोहल्ले पहुंच गया, जहां एक मुसल्ला जत्था आग लगाने को पहुंच रहा था। गामा इस मोहल्ले और जुत्थे के दरमियान खड़ा हो गया और यहीं से इस किरदार ने अफसानवी हैसियत हासिल कर ली। वो लम्हा जब एक शख्स लेजेंड में तब्दील होता है। जुलूस ने गामे को कहा इसके रास्ते से हट जाए। गामे ने जवाब दिया कि जुलूस इसके रास्ते से हट जाए। जुलूस ने पूछा कैसे लगता है वो इन सबसे लड़ सकता है। गामे ने पूछा क्या जुलूस को लगता है कि वो इससे लड़ सकता है। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर एक शख्स गामे पर हमलावर हुआ। गामे ने इसे थप्पड़ मारा। अब आप इनमें से कौन सी रिवायत पर यकीन करते हैं यह आप पर मुनहसिर है, लेकिन 3 रिवायतें हैं। 1, इस शख्स का जबड़ा टूट गया। 2, ये बेहोश हो गया और 3, ये मौके पर ही हलाक हो गया। लेकिन ये मुत्तफ़िक़ा अलैह है कि ये शख्स उड़ता हुआ वापस गया। गामा मुस्कुराया और पूछा अब कौन है। जुलूस भाग खड़ा हुआ। गामा पहलवान 1960 में इंतकाल कर गया। इसकी नवासी कुलसूम नवाज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया थी और गामा पहलवान के खानदान के सियासी असर रसूख और किरदार के बगैर नवाज शरीफ का सियासी करियर कभी वो अरूज नहीं पा सकता था जो इसे मिला।